नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। धन्यवाद सर। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए की सरकार पर जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लगातार 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का बजट पेश किया जा रहा है। हर बार एक ही टेप रिकॉर्ड बजता रहता है। उपलब्धि गिनाई जाती है कि इन्होंने बड़ा भारी काम किया है। बजट का आकार जो है बहुत बढ़ा दिया है। तेजस्वी ने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि अगर देखा जाए तो डबल इंजन की सरकार है, 11 साल से केंद्र में और 20 साल से बिहार में। फिर भी नीति आयोग की रिपोर्ट में सबसे गरीब राज्य पूरे देश में बिहार है। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार में प्रति व्यक्ति आय और निवेश जो है सबसे फिसड्डी है। आगे कहा, इनके शासनकाल में अपराध में, भ्रष्टाचार में बिहार की कोई तुलना नहीं है। लगातार हम लोग कह रहे हैं सरकार को आत्ममंथन और चिंतन करने की आवश्यकता है। एक ही बात कहने से बिहार आगे बढ़ने वाला नहीं है। युवाओं को रोजगार नहीं, बीमारियों का कोई उपचार नहीं, सुरक्षित कोई परिवार नहीं, सरकार की सेहत में सुधार नहीं, सही हाथों में अपना बिहार नहीं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव बिहार में हो रहे अपराधों को लेकर अपराधियों की जाति के बारे में तंज कसकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कहा है कि अपराधियों की कोई जाति या धर्म नहीं होता। अगर इतना ही शौक है इनको जाति ढूंढने का तो अपने गृह मंत्रालय में ऑर्डर दीजिए और डीजीपी को कि कौन किसको मार रहा है, अपराध कौन कर रहा है, उसकी भी जाति का ब्यौरा दिया जाए। उस कैटेगरी को जुड़वा दिया जाए। जो लोग अपराधी किस्म का होता है तो लोग तो वहाँ शादी ब्याह भी नहीं करते। बिहार सरकार को चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति और मारने वाले की जाति सार्वजनिक करे। तो शादाब रिजवी, तेजस्वी यादव भी अखिलेश यादव की तरह लगातार सरकार पर निशाना साधने से बिल्कुल भी नहीं चूक रहे हैं। और वैसे भी आने वाले वक्त में बिहार के अंदर चुनाव है और नीतीश कुमार की स्थिति आपको पता ही है। शायद मेरे ख्याल से तो पूरे देश को ही पता होगा कि नीतीश कुमार की जैसी जैसी गतिविधियां हैं आजकल, तो उससे लोग सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ कोई दिक्कत है। अब दिक्कत है या दिक्कत करी जा रही है ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो है जरूर। देखिए, तेजस्वी यादव ने विभाग जी जिस तरीके से बजट सत्र को लेकर सवाल उठाया है कि बजट सत्र का दौर चल रहा है और बजट सत्र में अब जो काम हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम कर रही है। तो सबसे पहले तो यही सुनिश्चित किया जाए कि ये जो बजट है, ये बजट क्यों पेश किए जाते हैं। बजट जनता की सुविधाओं के लिए है, बजट जनता के लिए है और जनता को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने के लिए है, बेरोजगारी को हटाने के लिए है, गरीबों तक राशन पहुंचाने के लिए है, शिक्षा व्यवस्था ठीक करने के लिए है, जो स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है उसको सुधारने के लिए है। लेकिन बजट में आप देखिए कि क्या होता है, केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार तक आप देखिए, भाजपा शासित राज्यों में भी चाहे केंद्र सरकार में भी जब बजट सत्र आता है और बजट सत्र का कार्यकाल जब चलता है तो उस समय तुरंत सरकार अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाना शुरू कर देती है और अपनी वाहवाही वाले काम बटोरना शुरू कर देती है। उनको बटोर कर एक पिटारा बनाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के वाहवाही वाले कितने सारे काम हैं। तो ऐसे वाहवाही वाले कामों का पिटारा बजट के नाम पर थोप दिया जाता है। जनता का कोई मतलब नहीं, जनता से उसका कोई सरोकार नहीं। तो सबसे पहले तो ये याद रखना होगा कि राजनीतिक पार्टियों को बजट सत्र में बजट ही पेश करना है, ना कि सरकार की उपलब्धियां गिनानी है। चाहे वो तेजस्वी यादव की भी सरकार आए, जब सरकारें आती हैं तो सरकारों को आने के बाद जनता का हित किसमें समाहित है ये ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आज के समय में बजट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सरकार की उपलब्धियां, सरकार की वाहवाही और उसके जो कार्यकाल का समय हो चुका है, उसके कार्यकाल के समय में उन्होंने क्या कुछ गुल खिलाए हैं, सिर्फ वो उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन कितनी जनता त्रस्त है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता, कितनी जनता बेहाल है इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्राइम रेट कितना बढ़ रहा है, जबकि एनसीआरबी के डेटा इनके पास होते हैं, सरकारी ही डेटा होते हैं। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से ग्राफ बिहार का बढ़ता जा रहा है, क्राइम कैपिटल जो बनता जा रहा है बिहार, इससे पहले गरीबी में तो है ही। नीति आयोग की खुद रिपोर्ट है, सरकारी आंकड़े हैं कि बिहार की दशा ऐसी है कि वहां पर खाने के लाले हैं।
किसी व्यक्ति को भरपेट भोजन नहीं मिल सकता। बिहार ही वो क्षेत्र है जब लोग हमारे यहाँ जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश की मैं बात बता दूं या दिल्ली की मैं बात बता दूं, एनसीआर की बात बता दूं, जिन व्यक्तियों की शादियां नहीं होती थी तो उनको ये सलाह दे दी जाती थी कि बिहार से ले आना। इससे बड़ा दंश और क्या होगा बिहार के लिए। वहां पर लड़कियों को शादी ना करने की वजह से, क्योंकि इतना उनके पास में पैसा नहीं होता कि कन्यादान कर सके, तो यहाँ से जो वेस्ट उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, या जो बिल्कुल एकदम फले फूले प्रदेश है, वहाँ के लोग बिहार से शादियां कर ले आते हैं, क्योंकि बिहार के लोग पैसों के अभाव में अपनी बेटियों को भी उनके साथ कर देते हैं। बिहार के आप मजदूर देख लीजिए, बिहार का व्यक्ति जब थोड़ा सा बड़ा होता है, जब वो किशोर अवस्था से युवा अवस्था की तरफ जाता है, तो उसको दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश, वेस्ट उत्तर प्रदेश और बहुत सारे ऐसे प्रांतों में भेज दिया जाता है जहां पर वो मजदूरी कर सके। जीता जागता सबूत है सरकार के जितने सादा चल रहे हैं। सादा रिजवी, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। चलिए, शादी ब्याह का मसला तो दूसरे तरीके का है, इसमें तो सब अपनी खुशी और राजी के हिसाब से ही सब कुछ होता होगा। राजी खुशी नहीं, मजबूरी है बिहार वालों की। चलिए, ये भी हो सकता है, लेकिन सादाब रिजवी एक बात बताइए, पिछले 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और बिहार की स्थिति जो पहले थी वही आज है, तो बिहार की जनता कोई फैसला क्यों नहीं लेती है? कुछ ऐसा फैसला क्यों नहीं लेती है कि सरकार चेंज होगी तो कोई दूसरी सरकार कुछ बढ़ा चढ़ा के कुछ तो करेगी? लेकिन जब आप एक ही सरकार को पिछले 20 साल से देख रहे हैं और कोई कार्य वो सरकार नहीं बेहतर तरीके से कर पा रही है, तो फिर इंतजार किस बात का देखा जा रहा है? देखिए, जिस समय लालू प्रसाद यादव की वहां सरकार थी, तो आप ये देखिए, ग्रोक नाम का एआई फीचर बड़ा इस टाइम चर्चाओं में है। उससे किसी ने सवाल किया, किसी यूजर ने, कि इस देश के अंदर सबसे बढ़िया रेल मंत्रालय का कार्य किसने किया है, तो आज भी उन्होंने, ग्रोक ने, जो हमारे देश का भी नहीं है, उसने भी लालू प्रसाद यादव का नाम लिया। तो ऐसा नहीं है कि काम अगर किया जाए तो काम नहीं दिखाई देता, काम दिखता है, काम बोलता है। बिहार के अंदर जब से नीतीश कुमार हैं तो बिहार की स्थिति सुधरने की जगह और बिगड़ती जा रही है। जैसी इस समय नीतीश कुमार की स्थिति हो रही है, चाहे उनकी मानसिक स्थिति देख लीजिए, चाहे उनकी शारीरिक स्थिति देख लीजिए, अब सादाब चाहे रिजवी, उनकी राजनीतिक स्थिति सादाब रिजवी गिरी हुई है। आपने ग्रोक का बता दिया कि अगर ग्रोक से बिहार के बारे में पूछा जाए तो, और रेल मंत्रालय के बारे में पूछा जाए तो सबसे बेहतर जो कार्य किया है वो लालू यादव ने किया है। और अगर ग्रोक से ये पूछा जाए कि चारा घोटाला किसने किया है, चारा कौन खा गया जी, तो उसमें किसका नाम आएगा? देखिए, चारा घोटाले की जांच चल रही है और जांच में अभी तक ये सिद्ध नहीं हो पाया है कि दोषी कौन है। और दूसरी बात, ये सब बदले की राजनीति चल रही है। लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से वहां पर अपने बिहार का जितना भी उद्धार करने का काम था, तो उन पर आरोप लगना भी तय है। और राजनीति के अंदर आरोप लगाना बड़ी बात है। ये अभी जब चारा घोटाले का मामला सामने आया था, इससे पहले चारा घोटाला कहाँ था? जब यहाँ पर यूपीए की सरकार थी, तब क्यों नहीं चारा घोटाले का मामला निकल के आया? तो फिर आप ये कह लीजिए कि यूपीए की सरकार खुद इन्वॉल्व थी, फिर आप ये कह देंगे। तो इसलिए इस तरीके के जो बिल्कुल बेबुनियाद आरोप हैं, वो बदले की भावना से किसी भी राजनीतिक व्यक्ति पर या किसी भी पुरानी पार्टियों पर, विपक्ष के नेताओं पर थोपना, ये बिल्कुल गलत है। अच्छा, सादाब रिजवी जा रही है, सीबीआई जा रही है, किनके पास जा रही है? सादाब रिजवी, आपने ये जवाब दिया, ठीक है, आपका जवाब अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन एक जज साहब के यहाँ भी बहुत सारा धन जो है वो जल गया, आग लग गई और आग में बहुत सारा रुपया पैसा जल गया। जज साहब है, दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, और उनका ट्रांसफर कर दिया गया वर्मा जी का उत्तर प्रदेश के अंदर। अब लेकिन सफाई ये आ रही है कि वहां पर नोट ही नहीं थे। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे जिस कमरे में नोट मिले हैं वो कमरा हमारे घर से बाहर है। फिर कह रहे हैं हमारे घर में नोट ही नहीं मिले, तो जिस कमरे में नोट मिले फिर क्यों कह दिया? इस तरीके की बातें जो हैं, ये बरगलाने वाली बातें। और दूसरी बात, अब तो वीडियोस भी सामने आ गई हैं, जो अध जले नोटों की गड्डियां हैं, 5 से 6 बोरे हैं जो अध जले नोटों की गड्डियां हैं, और वो उसकी जांच होगी वीडियो की तो सब सामने आ जाएगा। लेकिन इस देश के अंदर तो जांच भी बदली जा रही है। उसको बोल दिया जाएगा कि वो एआई के जरिए बनाई गई वीडियो थी और वो जो नोट थे वो सब नकली थे, या फिर उसे किसी और जगह से संबद्ध कर दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जज साहब को बचाने के लिए। सही मायने में तो ये आवाज़ उठ रही है कि जज साहब ने जितने फैसले दिए थे, उन फैसलों की सही तरीके से अब जांच होनी चाहिए। उसमें कुलदीप सेंगर जैसे लोग भी हैं, और अब तो रंजन गोगोई जैसे लोगों की भी जांच की बात चल रही है, क्योंकि इनके घरों पर, जजों के घरों पर इस तरीके के नोटों की गड्डियां मिलना। दूसरी बात, जजों का बेलगाम बेजुबान हो जाना, ये बड़ा विषय है इस देश के अंदर। ये बड़ा चिंतनीय विषय है। एक जज साहब कह रहे हैं कि अगर कोई किसी महिला का
कि नाजुक अंगों को अगर छू लेता है शरीर के और उसको उसका नाड़ा खींच कर ले जाता है, किसी एक पुलिया के नीचे भी ले जाए, तो वो बलात्कार के प्रयास की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस तरीके के जजों के बयान हैं। अब आप देख लीजिएगा कि जजों की मानसिकता कैसी होती चली जा रही है। जजों को न्याय का देवता समझा जाता था, लेकिन अब ये कौन सी चीज़ का देवता बन रहे हैं? अब ये देवता बन रहे हैं या असुर बन रहे हैं? ये तो जनता के सामने खुद आ रहा है। चलिए ठीक है, ये तो जनता भी बेहतर तरीके से देख रही है और जनता भी माकूल जवाब देगी। इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं और आप अपनी बात कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं इन सारे विषयों पर। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।